चलो बच्चों, जो हमने कल किया था एक बार रिवाइज कर ले उसको। फॉर्मूलाज याद है आपको? याद है? याद करवा दूं मैं? वेरी नाइस, चलो लेट्स डू इट। कम ऑन गाइस, वेलकम बैक। सो अभी ऐसा है कि अगर हम लोग को फॉर्मूला की बात करेंगे तो आप सभी लोग जल्दी से बता दें फॉर्मूला में क्या क्या हमने देखा है। बोलो फॉर्मूलास। सबसे पहले डॉल, हाँ देख ले, हाँ डॉल का फॉर्मूला बोलेंगे डिग्री ऑफ ऑपरेशनल लेवरेज का जो सिंपल फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। अगर मैं इसी को डीएफएल कहता हूं तो ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, राइट? ओके, अब मैं बात करता हूं उसकी फॉर्मूला नंबर 2 की बात कर ले। चलो डॉल के बारे में बोलेंगे कौन से? याद है आपको? ऐसा कुछ परसेंटेज चेंज इन किस में? सेल्स। इतने परसेंटेज में सेल चेंज हुआ तो परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, राइट? ये फॉर्मूला है डॉल का। और इसी को अगर मैं डीएफए लिख दूं तो परसेंटेज चेंज इन, बोलो ईबीआईटी। इतने प्रमाण में परसेंटेज चेंज, इतना परसेंटेज ईबीआईटी चेंज हुआ होगा तो कितना चेंज आपका होता है ईबीटी, पैट और बोलो ईपीएस। कुछ भी चल सकता तीनों में से, बात तो एक ही है, राइट? और डी से एल इज इक्वल टू डॉल मल्टीप्लाइड बाय डीएफएल। याद है आपको ये? वेरी गुड, आई थिंक इट्स डन, राइट? अगर मैं थोड़ा सा डीएफएल का ये जो फॉर्मूला है, ये तो आपने बोला है कि ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, इसमें कोई डाउट है? नो डाउट, राइट? बट इसी के अंदर मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं, अगर वहां पे वो होगा प्रेफरेंस स्टूडेंट, तो डीएफएल का फॉर्मूला चेंज होता है। यहाँ पे आता है ईबीआईटी, यहाँ पे आता है ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, राइट? ओके, आई थिंक फॉर्मूला के ऊपर आपकी कंप्लीट पकड़ आ चुकी है। हम लोग आगे बढ़ेंगे, फॉर्मूलाज आप लोग समझते हैं। आप बताएंगे दोस्तों, जिस ऑर्गेनाइजेशन का वो है तो वो क्या होगा? फिक्स कॉस्ट ही नहीं, तो उसका डीएफएल, अगर आपका फिक्स्ड ऑपरेशनल कॉस्ट 0 है तो डॉल एक आएगा। अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, पीडी नहीं, कुछ नहीं है, तो आपका डीएफएल भी 1 आएगा, 0 नहीं आएगा, 1 आएगा, राइट? और जिस ऑर्गेनाइजेशन का फिक्स कॉस्ट ज्यादा उसका लेवरेज, और जिसका लेवरेज ज्यादा उसकी रिस्क भी ज्यादा हो सकती, बिकॉज जब धंधा नहीं चलेगा फिर भी आपकी फिक्स कॉस्ट जारी रहेगी। एवरीबॉडी गॉट इट? नाउ नेक्स्ट वन। अभी हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आई एम श्योर यू विल फील वेरी कॉन्फिडेंट। कम ऑन एवरीबॉडी, चेक इट आउट। हम लोग कहां पे, कौन सा क्वेश्चन हमें करना है? कौन सा क्वेश्चन है? प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 11 कर ले। ओके, क्वेश्चन नंबर 11। आर यू रेडी? इस रफ्तार के जो नोट्स है वहां पे पिन करवा दो कमेंट बॉक्स में जल्दी से, है ना? रफ्तार कल भी करवाई थी, आज भी, हाँ बुक। ओके, क्वेश्चन नंबर कौन सा ले रहा हूं मैं? एसी ऑन करा दे यार। क्वेश्चन नंबर 11, राइट एवरीवन? कौन सा पेज नंबर है भाई? है क्या नहीं? 11 है पे 41 पेज नंबर। चलो चालू करें। चलो एवरीवन लेट्स स्टार्ट। आर यू रेडी गाइस? बहुत अच्छे से करेंगे। इसको ठीक करना है तो लगा गिर रहा है। जो भी नाम लिखा है इसका लिमिटेड लिखा है। हैज द फॉलोइंग बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट इंफॉर्मेशन। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2022। इक्विटी है दोस्तों 8 लाख रुपए की, डेट है 6 लाख रुपए, रिटर्न अर्निंग 3.5 लाख, करंट लायबिलिटी 1.5 लाख। ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। और इन्होंने तो सारा का सारा इनकम स्टेटमेंट भी लिखकर दे दिया है। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज डिटरमाइन द डिग्री। डॉल निकालना आपको, डॉल, डीएफएल एंड डीसीएल at the current state level, sales level, if all the operating expenses other than depreciations are variable cost. If total asset remains at the same level but sales increases by 20% and decreases by what? Okay, चलो ठीक है।
अब आगे बढ़ेंगे, टोटल एसेट रिमेन्स एट द सेम लेवल सेल्स एंड कंप्यूट द ईपीएस। ओके, अभी आपने को क्या करना है दोस्तों, इनका एक बोलना है इसमें ईपीएस निकालो, है ना? ओके, और कब निकालो? जब आपका इंक्रीज हो रहा है कितने परसेंट से और डिक्रीज कितने परसेंट से हो रहा है, यानी कि आपने को कितने कॉलम्स लगेंगे, एक पर्टिकुलर लगेगा, एक बेस लगेगा और एक 20 इंक्रीज 20 डिक्रीज, तो ऐसा लगेगा। एक बार देख लो स्क्रीन पे 4 कॉलम लगेंगे, कोई शक सवाल है इसमें? 4 कॉलम, एवरीवन कम ऑन। एक तो पर्टिकुलर्स हो गया, एक तो बेसिक हो गया और 20% इंक्रीज 20% डिक्रीज। गॉट इट गाइस, कम ऑन एवरीवन। चलो ठीक है सर, वो ऊपर जो लिखा था वो भी करेंगे, ये जो ए वाला भी करेंगे, पहले ये खत्म कर दे। सेल्स कितना बोल रहा है? बेसिक सेल कितना? 340, तो 340 का 340 लिख दिया। कोई डाउट? अरे बोलो बच्चों। फिर वेरिएबल कॉस्ट कितनी बोल रहा है? वो बोल रहा है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग 60,000 डेप्रिसिएशन। इसका मतलब क्या है बच्चों? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या चीजें होती है? 2 चीजें होती है, एक तो वेरिएबल होती है और एक तो फिक्स्ड होती है। और फिक्स कितनी होगी? फिर डेप्रिसिएशन फिक्स कॉस्ट है तो वो 60,000 आएगा, दैट विल बी फिक्स कॉस्ट। और 60,000 क्या होगा? वेरिएबल होगा। तो एक काम करेंगे, इसमें से 60 माइनस कर ले पहले। किसी को डाउट है वो 60 कहां से आया? किसी को डाउट है 60 कहां से आया बच्चों? अरे क्वेश्चन में दिया है, ऐसा क्या कर रहे हो आप? इफ ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अदर देन डेप्रिसिएशन इज वेरिएबल, यानी डेप्रिसिएशन क्या है? फिक्स्ड है, बाकी सब क्या है? वेरिएबल है। टोटल कितना था? 1,20,000, तो 120 में से 60 गया तो कितना बचा? 60, तो 60 माइनस होगा वेरिएबल कॉस्ट के पॉइंट और 60 फिक्स कॉस्ट हो गया। हाँ हाँ वो ठीक है, उधर से पहले मैं बेसिक कर लेता हूं एक बार। तो ये 60 गया इधर से, अब कितना बचा? 280। कोई डाउट है? यहां तक पहुंच गए आप लोग? तो 60 अब फिक्स कॉस्ट भी माइनस कर दो, वो भी कर दिया। अब कितना बचा? 220। कोई डाउट है इसमें? 220 तक पहुंच गए आप लोग? 60 क्या गया? आपका फिक्स कॉस्ट भी चला गया, आपका वेरिएबल कॉस्ट भी। अब आया आपका ईबीआईटी। इंटरेस्ट कितना है ऊपर लिखा हुआ? 60, वो भी माइनस कर देता हूं। 60 गया, अब बचा 160। 160 160, कम ऑन गाइस, 160 एवरीवन। अभी टैक्स कितना माइनस होगा? टैक्स से 56,000, सब कुछ गिवन है यहां पे। और अब बचा पैट आपका 1,04,000। कोई शक सवाल गाइस? तो अब दोस्तों आपको इनका ईपीएस भी निकालना है। वैसे डॉल डीएफएल पूछा है क्या? वैसे पूछा नहीं, पर निकाल दो, राइट? हाँ नहीं पूछा है, राइट? यहां पे पूछा था ना। डॉल निकालो, डीएफएल निकालो एट द करंट सेल्स लेवल। तो ठीक है, बताओ बच्चों डॉल कितना है? कैलसी में लेना। कंट्रीब्यूशन कितना है? 280 डिवाइडेड बाय कितने से करूं? 220 कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। कितना आंसर आएगा? 1.27। देखो आंसर बराबर है 1.27 एवरीवन। चलो बताएंगे। उसके बाद में ईबीआईटी अपॉन ईबीटी कर दूं, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी कर दूं, तो 220 अपॉन 160 कर दूं। ओके, व्हाट्स दैट? 1.37 आ गया, 1.37। उसके बाद में दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 1.27 1.37 1.73 आ गया। और बोलो ईपीएस कैसे निकालेंगे? 1,04,000 को डिवाइड करो नंबर ऑफ शेयर्स से। अरे कैलसी है, हाथ है आपके पास, चला के देखो। 1,04,000 को डिवाइड करेंगे कितने से? 80,000 से डिवाइड करो, कितना आएगा आंसर? 1,04,000 डिवाइडेड बाय 80,000, आंसर इज 1.3। आंसर अपना सही है। सर वो बाजू वाले को इनका क्यों निकाला आपने? ऐसे निकाल दिया था, हालांकि उसकी जरूरत नहीं है, बिकॉज उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा था? डॉल डीएफएल निकालो, किसका? करंट लेवल पे निकालो। अगले दोनों कॉलम का डॉल डीएफएल निकालने की जरूरत है क्या नहीं है? क्वेश्चन के मुताबिक नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है? करंट लेवल का डॉल बताओ, करंट लेवल का डीएफएल बताओ, बराबर है। अब पर ये बाकी हमने कॉलम्स क्यों निकालना है? पहले बाकी कॉलम्स निकाले, क्यों? बिकॉज सबका में ईपीएस निकालना है। देखो यहां पे लिखा है आपको ईपीएस निकालना है एट द न्यू सेल्स लेवल। एवरीवन कम ऑन एवरीबॉडी। तो बताएंगे दोस्तों, सेल्स आपका 20% बढ़ गया तो क्या होगा? 3,40,000 प्लस 20%, 4,08,000। और 20% माइनस हो तो क्या होगा? 3,40,000 माइनस 20%, 2,72,000। सही है?
बच्चों ये वेरिएबल कॉस्ट तो वेरिएबल होती है ना, तो 60,000 का 20% बढ़ा दो ना, फिर तो कितना हो जाएगा 72 माइनस कर दो, और 60,000 का 20% माइनस कर दो 48,000। समझ गया ना? वेरिएबल कॉस्ट है, इट इज नॉट फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट ऑलवेज वेरी, सेल्स बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगी, और सेल्स घटेगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी घटेगी। सेल्स 20% से बढ़ा तो वेरिएबल कॉस्ट भी 20% से बढ़ा, वैसे ही बढ़ा दिया, और घटा तो घटा, माइनस कर दिया आपने। तो क्या संख्या आई आपके पास में? 336 224, 336 224, 336 224। फिक्स कॉस्ट विल रिमेन फिक्स्ड। पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड एवरीबॉडी। अगर आपका सेल बढ़ भी गया होगा, कम भी हो गया होगा, फिर भी आपकी फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट रहेगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भैया, कभी गड़बड़ में मत कर देना। इसको भी बढ़ा के लिख दिया, 60 माइनस करेंगे, ओके 276 164। चलो माइनस करो इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कॉस्ट इज द फिक्स्ड कॉस्ट विल रिमेन सेम इन ऑल द कॉलम 60 60 60 60 60 60 60। कर सकते हैं, पर ईपीएस निकालना है ना। अच्छा डीसीएल वाला, ठीक है कोई बात, कर सकते हैं। पर दोस्तों अभी क्या आ गया आपके इसमें? ईबीटी भी आ गया। अब टैक्स माइनस कर दो। ये टैक्स कैसा परसेंटेज है? कहा दिया है ऐसे? वो क्वेश्चन में से निकालना पड़ेगा। तो 56 अपॉन करो, 56 अपॉन 160 का परसेंटेज मारो, 35% टैक्स है। तो 216 का 35%, 216 माइनस 35% कितना आ रहा है? 1,40,400। और 1,04,000 को माइनस करो 35% से, कितना है आंसर? 67,600। एवरीवन कम ऑन, मैं पैट पे पहुंच गया 35% टैक्स माइनस करके। आपको पता है एग्जामिनेशन में आप एक स्टेप माइनस करके अपना टाइम बचा सकते हो। अगर ऐसा उससे बोला ना टैक्स 35% है, तो टैक्स लिखने का नहीं, डायरेक्ट इसको 65% लिखने का, पैट। तो यू कैन रिड्यूस दिस वन रो, मतलब कुछ उखाड़ते नहीं हो अभी लिख के, ये तो सिर्फ एक प्रेजेंटेशन है, बट नहीं भी लिखा तभी आंसर वही है। सो यू कैन रिड्यूस योर टाइम, यू जस्ट हैव टू राइट 65% पैट। ओके चलो बोलो, अब इसमें से डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स को। सभी बच्चों क्या तीनों कॉलम्स के नंबर ऑफ शेयर्स सेम ही रहेंगे? अरे दोस्तों सेल बढ़ा है पर नंबर ऑफ शेयर्स ही नहीं बढ़े, इट इज रिमेनिंग कांस्टेंट। कितना आएगा? 80,000 80,000 सब में से डिवाइड करो। 1,40,400 डिवाइडेड बाय 80,000 इज इक्वल टू 1.755। और उसके बाद में 67,600 डिवाइडेड बाय, कम ऑन एवरीबॉडी, हाँ 80,000। आंसर बोलो। चलो ठीक है, हो गया, ये क्वेश्चन खत्म हो गया है। ओके डन गाइस, एवरीबॉडी आर यू रेडी? ओके सो शुड आई प्रोसीड फर्दर? आई एम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, चेक इट आउट। मित्रों बोलो क्वेश्चन कौन सा है अगला नेक्स्ट? उसमें मार्क क्वेश्चन में कौन से? हाँ 14 पेज नंबर बताओ। 44 पे क्या? पेज नंबर 44 पे आ जाओ भैया एवरीबॉडी। आई एम ऑन पेज नंबर 44। अरे इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन कहां से लाया इन्होंने? सर ये आपके क्वेश्चन बुक में ऐसे क्या दिया रहता है? ये क्वेश्चन 14 ये अपना नंबर है, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 9 ये मॉड्यूल का नाम है। आपकी जिंदगी में एक मॉड्यूल नाम की चीज होती है, उसमें प्रैक्टिकल वर्ड यूज किया था, प्रैक्टिकल दिस प्रैक्टिकल दैट। तो आपको ये प्रैक्टिकल यानी कि आपको अगर लगा कभी कुछ क्रॉस रेफरेंस करना है, आपको लगा कहीं मेरे बुक में प्रिंट मिस्टेक आपको महसूस हो गया, तो कहां पे क्रॉस वेरीफाई करें? हर कोई चीज मैंने मॉडल से ठोकी है। मेरे 3 चीजों का सोर्स है, आईसीआई का मॉड्यूल, आरटीपी, पास्ट एग्जामिनेशन। आईसीआई को पकड़ के हूं मैं, बिकॉज मैंने इतने सालों के एग्जामिनेशन में समझ लिया आईसीआई को आईसीआई पसंद है। दे डोंट लाइक एनीबॉडी एल्स। उनकी किताब में जो होता है ना उसी से ही क्वेश्चन बनाते हो। आपने सब कुछ पढ़ लिया किसी टीचर का, और उसके अगर उस टीचर की बुक में वो सब कवर नहीं होगा ना, आपकी लग गई। इतनी बात तो गारंटी कर रहा हूं मैं, जो अपना ये रफ्तार बुक है उसमें सब कुछ आ गया। ओके चलो ना, द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ नाव्या। ओके नाव्या आउटपुट 1 लाख नॉर्मल कैपेसिटी पे, सेलिंग 40, वेरिएबल कॉस्ट 20। बोलो भैया कंट्रीब्यूशन कितना?
40 में से 20 गया, 20 रुपया बन गया उनका कंट्रीब्यूशन। फिक्स कॉस्ट कितनी? 1 लाख रुपया। तो ये सब दिया है उन्होंने, 7% डेट दिया। इंटरेस्ट बताओगे? 10 लाख का 7%, यानी कि 70,000। Nowware Limited has decided to undertake an expansion project to use the market potential that will involve 10 लाख रुपए। मतलब इनको एक्सपेंशन करना, उनको 10 लाख रुपए और चाहिए। The company expects an increase in the output by 50%। जैसे 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे, 50% से उनका आउटपुट बढ़ेगा। यानी कि जो पहले कितना था 1 लाख, अब बढ़ के कितना हो जाएगा? 1.5 लाख हो जाएगा। फिक्स्ड कॉस्ट विल बी इंक्रीज बाय कितने से? इंक्रीज बाय लिखा, बाय लिखा, बाय, इंक्रीज टू नहीं लिखा। यानी कि पहले 1 लाख था, अब 5 लाख से बढ़ा, यानी कि आंसर क्या होगा? 6 लाख। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल बी इंक्रीज बाय 10%। यानी कि मैं काम करता हूं, इस 1 लाख के बगल में 6 लाख लिख देता हूं। फिर मैं क्या करता हूं, मैं वेरिएबल कॉस्ट भी 10% से बढ़ा देता हूं, यानी मैं इसका नाम लिखता हूं 22 रुपीस। कैन आई राइट लाइक दिस? ओके। The additional output can be sold at the existing selling price without any adverse impact on the market. Okay, selling price आपकी पहले भी 40 थी, अभी भी 40 ही रहेगी। Okay, डिक्रीज बोला है क्या? आई एम सो सॉरी बेबी। 18 रुपीज। यहां पे एडिशनल आउटपुट कितना हो रहा है? 50% से बढ़ रहा है, यानी 1 लाख कितना हो जाएगा? ओके, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे भैया। द एडिशनल आउटपुट कैन बी, ये सब हो गया। द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव स्कीम्स एंटायरली बाय, अगर हम लोग एक्सपेंशन करना चाहते हैं, हमारे पास 3 ऑप्शन है। जो 10 लाख रुपए हमें लगने वाले हैं, हम लोग वो 10 लाख इक्विटी से भी ला सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2, आप 5 लाख रुपए इक्विटी से और 5 लाख रुपए डिबेंचर से भी ला सकते हैं। और ऑप्शन नंबर 3, आप ये 10 लाख रुपया पूरा क्या पूरा डिबेंचर से ही ला सकते हैं। फाइंड आउट विच above mentioned alternative would you recommend for Nowware Limited with reference to the risk। कोई बात नहीं, आपको 4 कॉलम बनाना होंगे। वैसे तो 5 कॉलम, पर्टिकुलर्स को पकड़ के, पर्टिकुलर्स और पहले क्या बेस, और फिर क्या आएगा? ऑप्शन 1, 2, 3। ऑप्शन 1 में क्या आएगा? पूरा पैसा इक्विटी से। ऑप्शन 2 में डेट इक्विटी से। ऑप्शन नंबर 3 में ओनली डेट से। अरे बोलो यार, कुछ नहीं है, क्या कर रहा हूं मैं? कुछ नहीं कर। नहीं, विच कहां लिखा 3 ऑप्शन में से? तो बेस इज ऑल्सो ऑल ऑफ द ऑल्टरनेटिव। मैं एक्सपेंशन करूंगा ही नहीं। एक्सपेंशन नहीं करूंगा, और उसमें अगर प्रॉफिट तो मैं एक्सपेंशन ही नहीं करूंगा, इसलिए मुझे बेस से भी कंपेयर करना पड़ेगा। भाई तो बहुत इंग्लिश में जा रहा है, सुन मेरी बात। मैं धंधा कर रहा हूं, अगर मुझे एग्जिस्टिंग में, अगर 1 लाख में अगर मुझे ज्यादा आउटपुट आ रहा है 1.5 लाख के बदले, अगर मान लो इन तीनों में से अगर मुझे बेस में ही ज्यादा पैसा मिल रहा है, तो मैं क्या करूंगा? तो इसलिए बेस को भी वन ऑफ द ऑप्शन कंसिडर करना पड़ेगा। ओके, 5 कॉलम बना है। ओके गाइस, एवरीबॉडी। तो सेल्स बताएंगे 1 लाख बेस का, और एक्सपेंशन के बाद में होगा 1.5 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख। कम ऑन एवरीबॉडी, 1.5 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख। हाँ चलो बताओ। सेल्स प्राइस तो कांस्टेंट है। सेल्स प्राइस इज कांस्टेंट। सेल्स प्राइस कांस्टेंट। 40, 40, 40, 40, चारों में 40। चलो भैया, 1 लाख को 40 से मल्टीप्लाई करो, 40 लाख, 60 लाख, 60 लाख, 60 लाख। आई थिंक इट्स वेरी इजी ना। ओके, इसमें तो कुछ ही नहीं करा हमने, मल्टीप्लाई कर दे। बेटा क्या हुआ अब तक? हमारे पास में सेल्स की संख्या आ गई। अभी क्या करेंगे? माइनस वेरिएबल कॉस्ट। पर वेरिएबल कॉस्ट पहले कॉलम में होगी 20 रुपए से, अगले कॉलम में होगी 18 बिकॉज हुई थी डिक्रीज। 20, 18 पर यूनिट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा? 1 लाख को मल्टीप्लाई करो 20 से, आ जाएगा 20 लाख। 1.5 लाख को मल्टीप्लाई करो 18 से, 27 लाख। 1.5 लाख को मल्टीप्लाई करो 18 लाख, 27 लाख। एंड 1.5 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे 18 से 27 लाख। एवरीबॉडी बेटा 3 कॉलम को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 कॉलम को केवल 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। वो तो ऊपर लिखा था, एक्सपेंशन करोगे तो आपका वेरिएबल कॉस्ट कम हो जाएगा। बताओ, कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं आएगा। 40 में से 20 गया 20,
इजी है। फॉर 60 में से 27 के 33, 60 में से 27 के 33, 60 में से 27 के 33। सर ये फिक्स कॉस्ट कहां से लाया इन्होंने? बेटा क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट दिया है 1 लाख रुपया, सब कॉलम में से 1 लाख 1 लाख 1 लाख नहीं, पहले कॉलम में 1 लाख, बाकी सब कॉलम में 6 लाख 6 लाख 6 लाख। क्योंकि एक बच्चा बोला सर फिक्स्ड कॉस्ट इज तो ऑलवेज कांस्टेंट, हर जगह से 1 1 लाख माइनस कर दो। मैंने कहा क्वेश्चन को ढंग से पढ़ ले, क्वेश्चन में लिखा था एक्सपेंशन जैसे करोगे तो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट भी बढ़कर 6 लाख हो जाएगी। इसने पहले कॉलम में 1 से माइनस किया, बाकी कॉलम में 6 6 6 माइनस हो गया माइनस। कहां पे हूं मैं? इसमें 10, ये क्या गड़बड़ हुई कैसे? क्यों? एक क्वेश्चन में गड़बड़ है, इसमें 10 लाख कर दो, क्वेश्चन में 10 लाख करो, क्वेश्चन में। अब मैं क्या करूं यार? मैं क्या करूं इसमें? दाए ऐसे आप मेरे से आगे क्यों हुई? आई एम सो सॉरी, प्रिंट मिस्टेक था, इट वाज 10 लाख। ए ब्रदर चिल, कम ऑन, क्या कर सकते हैं? अब कोई बात नहीं, आप उसको 1 लाख मान के करो। अरे कंसेप्चुअली यू आर राइट, कम ऑन यार, अरे कंसेप्चुअली यू आर राइट, कम ऑन यार। पहला 10 लाख और बाद में 15 15 15, तुमने 1 6 6 6 लिया ना। अब यहां पे अरे यार अब ऐसे मत रिएक्ट करोगे जैसे बहुत कुछ। अरे अब आप 1 6 6 से करो, बात वही है, कुछ मतलब नहीं, मतलब कंसेप्चुअली तो सही है। रिलैक्स, आप 1 6 6 कंटिन्यू करो, इतना भी कोई मैं उसका भी आंसर अलग से बहुत लोगों ने आप जैसे किया होगा, इसने बोला मेरे साथ चलो। आपको मुझसे आगे जाना था। 10 लाख 15 लाख 15 लाख 15 लाख बराबर है। पर अगर हम लोग जिन्होंने किया था 1666 किया था वो भी ठीक है, कोई बात नहीं, उसका आंसर अलग आएगा, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये आ गया ईबीआईटी कितना? सर आईसीआई मॉडल में 10 लाख था। हाँ बिल्कुल बेटा, इसलिए मैंने 10 लाख किया। ठीक है, 10 18 18 18। ओके एवरीवन, अब बता दो इंटरेस्ट कहां से आया? पहले कॉलम में आपका 10 लाख का 7% यानी कि 70,000 माइनस कर दिया। फिर हमारे पास ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन हमने पूरा इक्विटी से लिया, यानी कि पहले ऑप्शन में डेट बढ़ा नहीं है, डेट जो पहले था वही था, इसलिए मैंने 70 को 70 रखा। पर सेकंड ऑप्शन में मेरे पास डेट की संख्या बढ़ गई है। कितने से बढ़ी है? 5 लाख के 6% से, यानी कि दोस्तों 30,000 से, यानी कि 70 + 30 यानी कि 1 लाख से। यहां पे इसने लिख दिया 1 लाख। और लास्ट कॉलम में आपके बढ़ रहे पूरा के पूरा लेंगे डेट 10 लाख का 6% यानी आएगा 6 लाख, और पहला था 7 लाख, सॉरी 10 लाख का 60,000, 60 एंड 70,000 यानी कि 1,30,000। ये आ गया 130। चलो 1,30,000, कम ऑन एवरीबॉडी। अब आपके इसमें ईबीटी आया होगा, ये होगा 930, ये होगा 1730 आ गया। टैक्स कितना माइनस करें? सर करना क्या है वैसे? अरे भैया कौन सा ऑप्शन अच्छा होगा, एक मिनट मेरे पास देखो, कौन सा ऑप्शन अच्छा होगा ये डिसाइड तब होता है कि शेयर होल्डर का फायदा किस में ज्यादा होगा, और शेयर होल्डर को मिलता क्या है? ईपीएस। इससे जिस कॉलम का ईपीएस ज्यादा होगा वो सबसे आगे जाएगा। मेरे देश के जवानों, इसमें टैक्स कितना है? हाँ कितना टैक्स है भैया? कहां लिखा है? 40%, तो माइनस कर दो 40% और अपना पैड आएगा 60%। ओके, यू कैन डायरेक्टली राइट 60% ऑल्सो। अरे भाई ये क्या कॉल लग गया किसको? 60% आ गया। पैट नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करो, कितने नंबर ऑफ शेयर्स? पहले कॉलम में नंबर ऑफ शेयर्स होंगे 1 लाख से डिवाइड करो, फिर ऑप्शन नंबर 1 में 1 लाख प्लस वापस से 1 लाख यानी कि 2 लाख से डिवाइड करो। ऑप्शन मतलब कॉलम नंबर 3 में आपका 1 लाख पहले का ही होगा, और यहां पे आएगा कितना भैया? 10 का, यानी कि ये आएगा 5 लाख डिवाइड बाय 10, 50,000, यानी कि 1 लाख प्लस 50,000, 1.5 लाख शेयर्स होंगे। और लास्ट कॉलम में आप तो डेट ही ले रहे हो, तो 1 लाख 1 लाख रहेगा, और आपका आंसर आ जाएगा ये। हो गया।
सबसे अच्छा कौन है? सबसे अच्छा कौन है? लास्ट वाला कॉलम, द बेस्ट ऑप्शन, ये लिखा है पे। हाईएस्ट ईपीएस है ऑप्शन नंबर 3 में, यानी कि इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 इसका नाम है, तो उसको सेलेक्ट किया जाएगा। इस क्वेश्चन में कहीं पे डॉल डीएफएल तो पूछा भी नहीं है, ये क्वेश्चन तो ईपीएस के बारे में पूछा है। समझ गया ना ईपीएस कैसे निकालना? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आर यू रेडी? बोलो बच्चों। ओह माय गॉड गाइस, यू आर बिकमिंग परफेक्ट। हाँ बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 16 पेज नंबर बोलो। जब दिखाए तेरी लाल पीली अखियां मैं नहीं डरता। 26 पेज नंबर। ओके गाइस, वी आर ऑन पेज नंबर 26। वैसे आपको कैसा लगा? आई फाइंड दिस चैप्टर डिफिकल्ट? इज इट डिफिकल्ट? हो जाएगा अपने से पूरा का पूरा प्रैक्टिस करने का, इसके बाद में जितने क्वेश्चन बचे सब ठोक देने के। पर हमने जो क्वेश्चन किए हैं वो सारे चुनिंदा क्वेश्चन है जो विच कवर्स ऑल दी वैराइटीज। ओके चलो आ जाओ। सर एक बार ठोक देंगे भी बोल दो, मुझे मोटिवेशन मिलता है। ए आदित्य धीमान, हौला है क्या रे तुम? यस करिश्मा, करेंगे करेंगे। अरे भाई कर दूंगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी, डोंट वरी, आई विल टेक केयर, नथिंग टू बी वरीड अबाउट। एवरीवन कम ऑन, आर यू रेडी? अरे शो सम एनर्जी यार, कम ऑन, ऐसा लग रहा मैं थकेले लोगों को पढ़ा रहा। आर यू रेडी? चलो सो गाइस 16 नंबर का क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। हाँ जी, चलो। Z Limited is considering the installation of new project costing 80 lakhs rupees। 80 लाख रुपए। कितने चाहिए? 80 लाख। एक्सपेक्टेड एनुअल सेल्स रेवेन्यू फ्रॉम द प्रोजेक्ट, रेवेन्यू यानी कि सेल्स 90 लाख्स। इट्स अ वेरिएबल कॉस्ट 60%, यानी कि 90 लाख का 60%, 54 लाख। यानी दोस्तों यहां पे कहते हो 90 lakhs minus 54 lakhs, the contribution 36 lakhs। ओके सर, क्वेश्चन में क्या पूछा है? कैलकुलेट डॉल, डीएफओ, डीसीएल एंड ईपीएस, चारों भी निकालना है। और ये भी बोला है डिटरमाइन द लाइकली लेवल ऑफ ईबीआईडी, ये नीचे से ऊपर जाने का बॉस, हमेशा ऊपर से नीचे आने का नहीं होता है। कभी कभी ये सवाल उल्टा पूछता है, ये बोलता है नीचे से ऊपर जाओ, यानी कि इन्होंने बोला ईपीएस होगा 4, 2, 0, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन बनेंगे, आई मीन कॉलम बनेंगे 5, यानी पर्टिकुलर्स और जो अपना क्वेश्चन है वो, यानी कि ये तो आएगा ही आएगा। बाजू में लिखना ईपीएस अगर 4 हो तो, ईपीएस अगर 2 हो तो, ईपीएस अगर 0 हो तो। 5 कॉलम बनाएंगे, पहले 2 कॉलम से शुरुआत करेंगे, बाकी तीनों हाँ बेटा रिवर्स करेंगे। आदित्य धीमान तो बड़ा आज मूड में लग रहा है, रिवर्स करेंगे बोलता है। कम ऑन एवरीबॉडी, क्या आपने 5 कॉलम देख लिए? अब देखो बच्चों, सबसे पहले शुरुआत करेंगे सेल से। सेल कितना क्वेश्चन में था? 90 लाख। 90 लाख का 60% देख लीजिए कैलसी पे, वो आएगा 54 लाख, और उसका 40% आएगा 36 लाख। वो भी आ गया, आपने लिख दिया यहां पे, बराबर है। आप माइनस कर दो ना फिक्स कॉस्ट से, फिक्स कॉस्ट अदर देन इंटरेस्ट इज 10 लाख, तो 10 लाख को कर दो ना माइनस। अरे 10 लाख को माइनस कर दो बच्चा। 10 लाख को कर दो माइनस। ओके अब बताओ इंटरेस्ट कितना है? अरे मैं कहां से ढूंढूं, मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा। क्या आपको ये दिख रहा है? क्या आपको दिख रहा है 40 तक का 12%, 4,80,000 होता है? माइनस कर दो ना फिर। अब आएगा 21,20,000, अर्निंग बिफोर टैक्स 21,20,000।
ओके, अब माइनस करो, अरे माइनस कर दो 30% से, अरे 70% डायरेक्ट कर लो, पैट आ जाएगा। मैं देखता हूं मेरे कैलसी पे आता है 21,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 70%, आंसर 14 लाख। क्या आपकी कैलसी में भी इतने यार? 14,84,000। अपना दोनों का कैलसी सही चलता है। 14,84,000 नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे बच्चों। नंबर ऑफ शेयर मुझे दिखने रहे, अरे ये लिखा है 10 रुपए का एक होता है, हाँ, और इनके पास में 4 लाख इक्विटी शेयर्स है, यानी कि 4 लाख से डिवाइड कर देंगे। 14,84,000 डिवाइडेड बाय 4 लाख 3.71। एवरीवन कम ऑन, 3.71 रेडी नाउ। क्या आप डॉल डीएफएल डीसीएल को निकाल सकते हैं? अरे कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, आंसर 36 लाख अपॉन 26 लाख, 36 अपॉन 26, 1.38 आपका क्या डॉल। कम ऑन एवरीवन, चलो बोलो भैया, डीएफएल करेंगे, डीएफएल करेंगे, हाँ, ईबीआईटी अपॉन ईबीडी 26। अरे थोड़ा स्पीड बढ़ाओ यारो, कम ऑन, इतना तुम कैसा कर रहे थे? बोलो बच्चों, 26 अपॉन 21.20, आंसर क्या आएगा? मेरे कैलसी में आ रहा है 1.22। दोनों को कर दो मल्टीप्लाई, आंसर आएगा 1.69। हो गया। एवरी वन ऑफ यू, डॉल डीएफएल डीसीएल हो गया आपका। अभी एक काम करेंगे मित्रों, अब करेंगे नीचे से ऊपर। अब यहां लिख दो ईपीएस की कॉलम 420, 420, यानी कि ईपीएस 4 होगा। अब मेरे पास ध्यान से सुनना देवी और सज्जनों, आपको मेरे पास ध्यान से सुनना है। 4 अगर ईपीएस है और नंबर ऑफ शेयर्स 4 लाख है, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 16 लाख, बराबर है। उसके ठीक बाजू में भी आ जाओ, वापस से 4 लाख शेयर से अगर ईपीएस 2 होगा तो पूरा प्रॉफिट कितना होगा इनके उसमें? डिस्ट्रीब्यूटेबल हो जाएगा 8 लाख। और बोलते हैं कि शेयरहोल्डर को 0 मिला है, तो फिर इनके तो 0 ही कमाई होंगी। अब ये जो आया हुआ ना, ये पैड है, पैड क्या है? पैड, पर पैड 70% है। जरा कैलसी पे देखो, अगर 16 लाख जो है वो 70% है, डिवाइड करो 70% से, तो आंसर आएगा 22,85,714। ये आपका क्या है? पीबीटी। अरे ये 70% भैया पैट, तो ये 100% कितना होगा? ये मैं पूछ रहा था, एक बार और ट्राई करो जरा बाजू वाले कॉलम का। अगर 8 लाख आपका 70% है तो डिवाइड करो 70% से, तो ऊपर कितना आएगा? 11,42,000। और लास्ट कॉलम तो किसी के लायक नहीं है, उसका पैड 0, 0 को डिवाइड करो कितने से तो वो 0 ही आएगा, तो 0 आ गया ऊपर। तो हम पीबीटी, सर वो टैक्स निकालना जरूरी है? टैक्स निकालना जरूरी नहीं भैया, आप पीबीटी निकालो, वही इनफ है। आपको पैट निकालने के बाद में पीबीटी निकालना है, टैक्स निकाला नहीं निकाला फर्क नहीं पड़ता। वैसे करना क्या है हमें? ईबीआईटी तक पहुंचना है क्या? अरे इंटरेस्ट एड बैक करो यार बस, हर कॉलम में 4,80,000, 480, 480, 480 एड बैक, 480 एड बैक, सो 22,85,740 प्लस 4,80,000, हाँ, आंसर आएगा 27,65,000। वैसे हर कॉलम में, इसमें भी 480 ऐड करो, इसमें भी 480 ऐड कर दो। कैसा महसूस कर रहे हो आपको? फीलिंग बेटर? यू फीलिंग बेटर टुडे? ओके मित्रों, एक उस क्वेश्चन में डाउट है कोई? एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन प्लीज आस्क मी। हमने कोने कोने से सारे क्वेश्चन चुन चुन के आपके लिए लाए हैं ताकि आपके हर वैरायटी की तैयारी हो जाए। बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आदित्य थैंक यू सो मच। हलीमा खान थैंक यू सो मच। हे लाइव स्ट्रीमिंग वाला, हाउ इज गोइंग? मजा आ रहा सर, मजा, और मजे उठाओ, और मजे उठाओ। 50 पेज 52।
और क्वेश्चन 40। अरे ये तो वो है ये तो वो है जो कभी आता ही नहीं, आई मीन बहुत रेयर है। डीएफएल जहां पे आता है प्रेफरेंशियल शेयर्स, पता है आपको कैसा फॉर्मूला चेंज होगा इसमें? बताओ ये क्वेश्चन में क्यों यूनिक रखा है? बिकॉज यहां पे वो होगा जो हमेशा नहीं होता। अक्सर डीएफएल का फॉर्मूला क्या होता है? ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। अब आएगा ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंस डिवाइड बाय 1 माइनस टी। वो भी हर कॉलम में नहीं। डेबू नाम है, डेबू currently has an equity shares capital 1 crore 30 lakhs consisting of, क्या लिखा है? The company is going through a major expansion plan raising funds of 70, कैसा अमाउंट लेते हैं? 78 lakhs, राउंड फिगर तो कर देते। टू फाइनेंस द एक्सपेंशन कंपनी के पास में 4 ऑप्शन है। एक तो वो पूरा के पूरा पैसा इक्विटी से ला सकते हैं। दूसरे ऑप्शन में लिखा है 52 lakhs लाएंगे इक्विटी से, बाकी सब लाएंगे डेट से। ओके, ऑप्शन नंबर 3 39 lakhs लाएंगे इक्विटी से, 39 lakhs लाएंगे डिबेंचर से। प्लान 4 39 lakhs लाएंगे इक्विटी से, बाकी सब लाएंगे प्रेफरेंस से। कितने कॉलम्स हो गए? 5। पर्टिकुलर बेस नहीं है इसमें, मतलब प्लान 1। तुझे क्या बेस दिख रहा है? हाँ वो क्वेश्चन उन्होंने बनाया, अपन ने थोड़ी ना बनाया। अरे तो इन्होंने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। कंसिडरिंग इनका एक्सपेक्टेड क्या लिखा है? ईबीआईटी। अच्छा, क्वेश्चन में तो शुरुआत ईबीआईटी से करना है। सेल्स की जरूरत नहीं है, वेरिएबल, अरे किसकी जरूरत क्यों नहीं है? बिकॉज क्वेश्चन में वो पूछ रहा है ईपीएस निकालो, ईपीएस निकालो, ईपीएस निकालो, और बाद में कह रहा है डीएफएल भी निकाल दो। जानबूझ के डीएफएल को पूछा, जानबूझ के। क्यों? बिकॉज वो जानते हैं जब ये प्लान 4 में जब प्रेफरेंस आएंगे ना, लोग गलती से मिस्टेक करेंगे। बिकॉज लोग क्या करेंगे? ईबीआईटी अपॉन ईबीटी करेंगे। और जो आप जैसे चालाक बुद्धिजीवी क्या करेंगे? ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस पीडी अपॉन 1 माइनस टैक्स। ऐसा कहां करोगे आप? इसलिए प्लान नंबर 4 इज लिटिल पॉइंट टू बी नोटेड वाला। चलो शुरुआत करें। एवरीबडी 5 कॉलम, एवरीबडी 5 कॉलम्स, एवरीबडी 5 कॉलम्स। रेडी नाउ, कम ऑन एवरीबडी। ईबीआईटी, ईबीआईटी 52 lakhs, 52 lakhs, 52 lakhs, 4 कॉलम में ठोक दो। सर उनका ईबीआईटी क्यों अलग अलग नहीं होगा? अरे भैया बिजनेस एक ही है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट एक ही। सिर्फ धंधे में जो पैसे उन्होंने लाए हैं ना, वो पैसों के अलग ऑप्शन है, इसलिए फर्क कहां से पड़ेगा? इंटरेस्ट की कॉलम से। सर कुछ कुछ कॉलम में तो इंटरेस्ट ही नहीं है, तो 0 लिख दो। सर प्लान 1 में तो पूरा इक्विटी से ही लाया था पैसा, तो उसका इंटरेस्ट 0। इसीलिए दोस्तों उसके बाद में पैसा बचेगा वो भी 52 lakhs हो जाएगा। सर कॉलम नंबर 2 में तो थोड़ा इंटरेस्ट है ना? है तो अच्छी बात है। बोलो कितना है इंटरेस्ट यहां पे? 78 lakhs में से माइनस करेंगे 52 lakhs, 26 lakhs मल्टीप्लाइड बाय 12%, 3,12,000। आपको समझा नहीं समझा? सेकेंड कॉलम का इंटरेस्ट कैसा है? आपको 78 lakhs चाहिए था, अच्छी बात है। उसमें से आपने क्या किया? 52 माइनस किया। 52 कहां से आया? इक्विटी से। तो बचे कितने? 26 लाख। 26 लाख कहां से लाए? डेट से। डेट का इंटरेस्ट कितना है? 12%। तो 26 को 12% से मल्टीप्लाई करो, आपको मिल रहा 3,12,000। तो इसलिए मैंने यहां पे 3,12,000 को माइनस कर दिया। तो 52 में से 3,12,000 माइनस हो तो क्या आएगा? 48,88,000। ओके, नाउ कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 3। 78 में से 39 गए, 39 निकाले डेट से, और 39 को मल्टीप्लाई कर दो 9% से, 3,50,000। देखो यहां पे लिखा है ना, 39 lakhs लाएंगे इक्विटी से और बाकी सब लाएंगे डेट डिबेंचर से। तो 39 lakhs को मल्टीप्लाई कर दो 9% से, आंसर आएगा 3,51,000 माइनस कर देंगे 351। सर फोर्थ कॉलम में क्या हो रहा है? बेटा फोर्थ कॉलम में तो डेट ही नहीं है, बिकॉज फोर्थ कॉलम में तो प्रेफरेंस आ रहा है, इसलिए इंटरेस्ट यहां पे 0 आया है। अब हमारे पास में ईबीटी आ चुका है।
टैक्स माइनस करें बेटा, आप कुछ समझ पा रहे हो? माइनस क्या करेंगे? टैक्स। टैक्स कितना है? कहां दिखा है? ये देखो 40%। माइनस करो 40 एवरीबॉडी। 52 lakhs minus 40%, 31,20,000. Then 48,88,000 minus 30%, 34 लाख। कितना परसेंटेज है भैया? 40 क्या? सॉरी, 48,88,000 मल्टीप्लाइड बाय 60% कर देता हूं, 29,30,000। आपका आ रहा होगा ना आंसर ये? चलो आप खुद करो बाकी सब। ये टैक्स माइनस करो, आप पैट तक पहुंच जाओ। आपका पैट मेरा पैट कांस्टेंट है सेम, एक बार देख लो। एंड नाउ डोंट फॉरगेट गाइस, इसके बाद में कुछ होगा माइनस, जिसका नाम होगा प्रेफरेंस डिविडेंड। पहले 3 कॉलम में से 0 0 0, आखिरी कॉलम में आएगा प्रेफरेंस। कितना आएगा? 39 lakhs मल्टीप्लाइड बाय 6%, आंसर 2,34,000 माइनस करेंगे प्रेफरेंस से। चलो आंसर जो भी आएगा, ये इतना आंसर आ रहा है। तीनों कॉलम में से कुछ डिडक्ट नहीं होगा, लास्ट कॉलम में से डिडक्ट हो जाएगा। अब बचे नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स से डिवाइड करें एवरीवन। कैन वी डिवाइड बाय यूजिंग नंबर ऑफ शेयर्स? तो कितने नंबर ऑफ शेयर्स? पहले कॉलम में कितने हैं? 13 लाख इक्विटी है, तो 13 लाख से डिवाइड करो। हाँ नहीं, क्या क्या किया मैंने? दोस्तों पहले से आपके पास में एग्जिस्टिंग शेयर्स कितने? 13 लाख, और अभी आपने 78 लाख के लिए 7,80,000 यूज किए, तो आप टोटल इक्विटी कितना हो गया? 20,80,000। तो 20 से डिवाइड कर दो इसको। वापस बोलो। अच्छा डोंट फॉरगेट है, एग्जिस्टिंग उनके पास 13 लाख है, एग्जिस्टिंग 13 लाख है उनके पास में, उसको फॉरगेट मत करना, वो 13 लाख भी डिवाइड करना है। हाँ, कॉलम नंबर, पॉइंट नंबर, प्लान नंबर 2 में क्या है? 5,20,000 शेयर्स, और पहले कितने थे? 13 लाख शेयर्स, तो कितना होगा? 18,20,000। देखो 18,20,000 इधर। और थर्ड में क्या आएगा? 13 लाख तो आएंगे, और साथ साथ में 3,90,000 भी आएंगे, तो ये 16,19,000 आ गया था। और लास्ट में क्या है? इसमें भी वही है, 3,90,000 और एग्जिस्टिंग 13 लाख, यानी कि 16,90,000 यहां से माइनस हो जाएंगे। आगे 16 लाख, और इन सबको डिवाइड करेंगे ताकि हमें मिलेगा ईपीएस। तो जो भी आपके पास में आया है 31,20,000 डिवाइडेड बाय 20,80,000, आंसर आएगा 1.5। सबका ईपीएस निकालो भैया, सबका ईपीएस निकालो, सबका ईपीएस निकालो जल्दी से। और उसके बाद मुझे सब लोग डीएफएल निकाल के बताओ, देखते आपको कितना याद आएगा। डीएफएल पहले तीनों कॉलम का आसान है, चौथे कॉलम का डिफिकल्ट है, एक बार देख लेना उसको। और वही पॉइंट समझने के लिए पूरा क्वेश्चन किया है। इस क्वेश्चन में ईपीएस निकालना बहुत बड़ा काम नहीं था। आपका हो गया? डीएफएल निकाला आपने? सभी का डीएफएल आसान होगा। चलो फर्स्ट कॉलम का डीएफएल बोलो। 52 lakhs अपॉन 52 lakhs 1, 52 lakhs अपॉन 48 lakhs, ये सब कैलसी वाला काम है। आखिरी वाला देखो, ये ईबीआईटी आएगा, कितना आएगा ये? देखो ऐसा, ये 52 lakhs, फिर क्या आएगा? वापस ईबीआईटी, ये आएगा 52 lakhs, उसमें से माइनस क्या करेंगे?
इंटरेस्ट कितना है इंटरेस्ट, अरे इंटरेस्ट तो 0 है, तो ये आएगा 0 माइनस क्या करेंगे प्रेफरेंस 2,34,000 डिवाइड बाय 1 माइनस टैक्स 1 माइनस 0.4 यानी कि 0.6 आएगा, यानी 234 डिवाइड बाय 0.6 आंसर कितना आएगा 3,90,000। तो 52 में से 39 गए, नीचे आएगा 13 लाख, बराबर है। सही बोल रहा हूं मैं? तो आंसर कितना आएगा, कैसे निकाला वो, एक मिनट मैं देखता हूं। 2,34,000 को डिवाइड बाय कितने से करना है, 234 डिवाइड बाय 0.6 तो कितना है 3,90,000 माइनस 52 लाख 48,10,000। तो 5200 में डिवाइड करेंगे 4810 1.08, यही सबसे इंपॉर्टेंट था इसमें, राइट। सर हमें फॉर्मूला लिखना पड़ेगा एग्जाम में इस टाइप का सब में एक्सेप्ट प्लान 4। हाँ वैसे नहीं भी क्या तो चलेगा, पर मुझे पढ़ाते समय बड़ा हाईलाइटेड पॉइंट लगता है ये, तो इसलिए मैंने उसको इतना एक्सप्लेन किया है। और जितना भी मौका मिले आप वर्किंग नोट्स दिया करो ताकि मार्क्स मिलते हैं। आईसीआई को वर्किंग नोट्स चाहिए बहुत सारे, उनको माइंड का कैलकुलेशन नहीं चाहिए, पेन का चाहिए। अक्सर हम लोग ब्रेन में करते हैं, पेन पे नहीं। तो जो ब्रेन में कम ही चलेगा, पेन हर चीज़ लिखना है वहाँ पे। और कोई बचा है क्वेश्चन, कौन सा बचा है 20 पेज नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 46। चलो आ जाओ 46 पे आ जाओ। चलता है, चलो। दिसंबर 2021 में इस क्वेश्चन को आईसीआई ने 10 मार्क के लिए पूछा था। हाँ चलो चलो भैया, चलो भैया, एवरी वन ऑफ यू आर यू रेडी? दिसंबर 21 मार्क्स मिलेंगे 10। सर इस क्वेश्चन में क्या कुछ अलग है, थोड़ा सा अलग है ऐसा मुझे फील होता है, इसलिए उसको मस्ट सॉल्व में डाल दिया। चलो सॉल्व करें। कितने मिनट का टाइम है हमारे पास 10 मार्क के लिए? घड़ी पे लगाओ, 18 मिनट चाहिए हमारे पास। विल यू बी एबल टू सॉल्व इन 18 मिनट्स? अगर आपको ऐसे रफ्तार में सॉल्व करने की आदत हो गई ना, तो यू विल बी एबल टू फिनिश पेपर ऑन टाइम। क्या होता है, अगर हम लोग बहुत स्लो स्पेस में गए ना, तो आदत भी वैसी होती है। आप जिस स्पीड से कर रहे हो ना, ऐसे आपकी आदत बन गई ना, तो पेपर टाइम पे होगा। ओके, अच्छी बात है, आदत आपकी ऐसे रही। पैट है इनका, पैट है 5% ऑन सेल्स। ए लास्ट पॉइंट नॉट क्लियर, कौन बोल रहा है? निशा वर्मा। कौन सा पॉइंट क्लियर नहीं हुआ भैया? अरे वो फॉर्मूला है निशा, अभी तुम ऐसे मत करना, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, कल से पढ़ा रहा हूं। क्या बोला था? ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, यानी कि वो ईबीटी होता है। पर हम लोग जब प्रेफरेंस वाला जब क्वेश्चन आता है ना, तब वो फॉर्मूला चेंज होता है, ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस पीडी अपॉन 1 माइनस टी। ऐसा ही आपको करना है। चलो, पैट 5% ऑन द सेल्स, इनकम टैक्स रेट है 50%, डॉल है 4। अच्छा डॉल दे दिया। 10% ऑफ डिवेंचर इन द इंटरेस्ट कितना रहे फिर? 3 लाख का 10% कितना हुआ? 30,000। वेरिएबल कॉस्ट कितनी? कुछ तो खास है। और ये क्वेश्चन है ऐसा कैसे रे बाबू? अरे कैसे सॉल्व करना रे? क्वेश्चन में कुछ भी नहीं देते और सॉल्व करते हैं। एक काम करो, मैं आपको बोल देता हूं, आप एक काम करो, इस क्वेश्चन को 3 लाख का 10% बोलो, कितना कितना लिखूं? 30,000 रुपया। पैट कितना इनका?
पैट यानी कि ये कितना है? अच्छा है। इनकम टैक्स कितना है? 50%। ओके, तो एक काम करो, पैट कितना लिखूं मैं? अगर मैं इसको x मान लूं, किसको x मान लूं, तो मेरा पैट कितना है? 5% क्या 0.05? 0.5 लिखो, 0.05 लिखो, 0.05x, ऐसा आप लिख सकते हैं, देख लो। जी 0.05x। तो आप बताएंगे इनकम टैक्स कितना है? 50% है, तो ये भी उतना ही आएगा। इसको ऐड बैक करो, कितना होगा? क्या मैं सही कर रहा हूं? फिर एड EBIT को ये करने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ? 0.1x प्लस 30,000, इधर कितना है ये? 6 लाख। कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? मेरे पास में वो आ गया है डॉल की, डॉल है 4, और कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT का डेटा तो मेरे पास आ गया है। x सॉल्व हो जाएगा, जिनको मैथ्स आता जल्दी से सॉल्व करे। है क्या नहीं डिफरेंट क्वेश्चन? बोला था ना मैंने, सब चुन चुन के क्वेश्चन लाया है। चलो बोलो क्या करूं अब मैं? कर दे इसको सॉल्व। कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT कर दो, फिर आपका आएगा इज इक्वल टू 4। एक्स का वैल्यू मिलना चाहिए आपको। मैंने कुछ नहीं, मैं एक्स डाल के कर रहा हूं बस, और कुछ नहीं किया मैंने। एक्स ही एक्स यूज कर रहा हूं, समझ आ रहा है गाइस? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड गाइस? कम ऑन, हाँ, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? चलो बच्चों बोलो क्या करेंगे आप? ऐसे ही आएगा आपका आंसर। बोलो कितना आ रहा है? एक्स ये आ रहा है 12x। देख लो इसको कैसे सॉल्व करते। पेज नंबर कौन सा था? एक्स इज इक्वल टू 12 लाख। दिस सिंपल मैथमेटिक्स एवरीवन। अगर सोचो एक साथ अगर 12 लाख रुपए आ गया तो क्या होगा? और ये कितना है? तो ये कितना बचा? सही है? अरे आ गया ना, आपकी सारी फिगर्स रेडी है अभी। और ये कितना आएगा? 12 लाख का 0.1 यानी कितना होगा? 120। ये 1,50,000 आ रहा है क्या EBIT? और ये कितना आएगा? 450। इंटरेस्ट कितना आएगा? 30,000। 1,20,000। कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है? सही ना? अरे 6 लाख रुपए ना वेरिएबल कॉस्ट। चलो आंसर अब तक सही है। कोई शक सवाल का? इसका मान आ रहा है सही?
अरे बस आ ही गया ना, अब तो कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में। बोलो डीएफएल कितना? EBIT अपॉन EBT 1.5 लाख अपॉन 1 लाख 150 अपॉन 120। आंसर बोलो 1 देखते अपना डीएफएल सही आएगा 1.25। अपना आंसर सही है? बोलो डॉल कितना है? 4 है और ये कितना है? 1.25। तो डीसीएल कितना आएगा? 1.25 मल्टीप्लाइड बाय 4, आंसर इज इक्वल टू 5। तो आंसर अपना आएगा 5। आ गया डीसीएल 5। everyone come on, are you ready? Calculate percentage change in the EPS if the sale is increased by। ऐसा क्वेश्चन पहले बार आया है और आपके पास में पहली बार उस फॉर्मूला का यूज करने का चांस आया है जिसको हमेशा हम लोग याद करते पर आज तक यूज नहीं किए। परसेंटेज चेंज। बताओ बच्चा कौन सा फॉर्मूला है ये? कौन सा ऐसा फॉर्मूला जहां पे नीचे आता है सेल्स, ऊपर आता है ईपीएस? इतने परसेंटेज सेल चेंज हुआ तो कितने परसेंटेज चेंज ईपीएस होगा? कहां पे होता है ये? डॉल में, डीएफएल में, डीसीएल में? द आंसर इज डीसीएल गाइस। डीसीएल का फॉर्मूला बोलो रे। परसेंटेज चेंज इन किस में? और इधर क्या आएगा? परसेंटेज चेंज इन व्हाट? सेल कितना है? वो बोल रहा है अगर आपका सेल इंक्रीज बाय 5% हुआ तो आपका कितना परसेंट ईपीएस का परसेंटेज कितना चेंज होगा? पर आपको डीसीएल तो ऑलरेडी मालूम है। डीसीएल कितना है? 5। तो क्या आएगा आंसर? 25%। कैसा फॉर्मूला ने एक झटके में आंसर निकाला। इफ यू नॉट हैव नोन द फॉर्मूला, आपको पूरा वो सब कुछ करना पड़ता, पूरा एक कॉलम बनाना पड़ता है इसके लिए। नहीं समझा? क्योंकि आपने इसमें डीसीएल दिया था। अरे ये फॉर्मूले के अंदर के बच्चों डीसीएल मालूम है, सेल्स मालूम है, ईपीएस निकालना तो 3 में से 2 चीजें तो एक निकल जाएगी। लाइव स्ट्रीमिंग वालों आप बताए, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? जल्दी से बताए। जी सर समझ आ रहा है। ओके डन 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 डन। दिस चैप्टर इज आवर। पर मुझे आपसे एक चीज चाहिए। आई वॉन्ट यू टू सॉल्व सम क्वेश्चंस फ्रॉम आईसीआई एग्जामिनेशन। मुझे तब शांति मिलेगी जब आप 1-2 क्वेश्चन और सॉल्व करोगे। क्या आप करोगे आईसीआई के क्वेश्चंस? देखते हैं अभी कौन जवाब देगा। आईसीआई का क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन देता हूं ना आपको, यू विल गो क्रेजी। ऐसा दीवाना हुआ है ये दिल। आपके पास में 10 मार्क के लिए क्वेश्चन आया था मई 2020 से। देखते हैं किस में है कितना दम। अभी मैं कुछ नहीं करेगा, मैं सिर्फ बैठेगा और आपके मजे लेगा। पेज नंबर इज 55। देखते हैं कौन जवाब देगा जल्दी, सबसे जल्दी किसका आंसर आएगा। पेज नंबर इज 55। अगेन क्वेश्चन है मई 22 का, मई 20 का। ये कल का क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी हो चुका है। छोड़ दो फिर, मत करो नया क्वेश्चन। ओके अगला क्वेश्चन, ये भी तो हुआ ही है नवंबर 20 का। सारे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर ले हमने। चलो अभी ये कर लो। ऐसा क्वेश्चन लेता हूं ना, आपको आना ही नहीं चाहिए। ऐसा दीवाना। एक बहुत फैंटास्टिक क्वेश्चन ला रहा हूं मैं आपके लिए, फैंटास्टिक। अरे नवंबर 22 क्वेश्चन रिपीट अपन ने ऑलरेडी कर लिया ना। डेबू, ये डेबू कर लिया था ना अपन ने। तन्हाइया महफिल बनी तुम जो मिले, ये भी कर लिया था ना हमने। प्लान ए प्लान बी, वो ए बी किया था ना, 4 कॉलम बने थे।
आपको तो ऐसा सभी आ रहा है, फिर मैं क्या करूं? चलो बच्चे ये सॉल्व करके दिखाओ। 35 नवंबर 20। सर एग्जाम की डेट पोस्टपोन होगी क्या? अब मुझे कैसे मालूम रहे? मैं मोदी जी को आज रात में कॉल करता। मैं नोटबुक लाता आपके लिए। करो अभी, मुझे सिर्फ आपके 8 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व चाहिए। अभी सारे क्वेश्चन मैंने बोला था ना, मैंने सारे चुनिंदा क्वेश्चन उठाए। अब मैं क्या करूँ, सेम टू सेम क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा था। मुझे सिर्फ देखना है आपका स्पीड और एक्यूरेसी करेक्ट है क्या। जेपी लेता हूँ मैं क्वेश्चन, डोंट वरी। जस्ट चेक वेदर यू कैन सॉल्व इन नेक्स्ट 5 to 8 minutes। मुझे बेटा आपके स्पीड और एक्यूरेसी चेक करना, आप देख लो आपको आ रहा है क्या बस। कोई भी आंसर नहीं दिखेगा। आदित्य बस 2 मिनट है, इसके बाद दिखा रहा हूँ। ऑक्स दे भैया। And we're गलत क्या सही क्या मुझे ना पता है, तुम्हें अगर पता हो बता देना। मैं अरसे से खुद से जरा लापता हूँ, तुम्हें अगर मिलूँ तो बता देना। खो न जाना मुझे देखते देखते, तू ही जरिया तू ही मंजिल है या दिल है, इतना बता। तूने छुआ जख्मों को मेरे, मरहम मरहम दिल पे लगा। पागल पागल है थोड़े बादल, बादल है भीगे बरसे बरसे भीगे आसरा। पहले भी मैं तुमसे मिली हूँ, पहली दफा ही मिल के लगा। तूने छुआ जख्मों को मेरे, मरहम मरहम दिल पे लगा। ओह आंसर आ गया। रियली इतने जल्दी? 5 मिनट हो गए अब तक तो। एक बार देख लो आपका आंसर, एक बार देखो आंसर सही आ रहा है क्या। मैं तो देखा भी नहीं आंसर क्या है। एक बार देख लो, डीएफएल आ रहा है, डॉल, ईपीएस।
देखो आंसर आया क्या आपका? हाउ मच टाइम इट टुक? 5 मिनट्स, 7 मिनट्स, 5-7 मिनट में हो जाएगा. 18 मिनट देंगे एग्जामिनेशन में. यू विल बी गेटिंग 18 मिनट्स आराम से. सही क्या मुझे ना पता है. ये बीटा वाला क्वेश्चन कौन सा था रे? मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करके दो ना यार. क्वेश्चन 12, 22. I want you to solve question number 12, page number 22. Everybody, check it out now. क्या लिखा है यहां पे? वो कहते हैं ये 5 अलग अलग कंपनियां हैं. ओके फाइन. MNPQR. वो कहते हैं आपका सेल जो है 28% से चेंज हुआ, 27, 25, 20 ये सब दिया है. और ऑपरेटिंग इनकम का मतलब क्या होता है? EBIT. लिख दो आप EBIT, EBIT. और ईपीएस के भी चेंजेस लिखे हैं. और बोलते हैं इस बात को देख के डॉल, बताओ कैसा कि डॉल का फॉर्मूला बोल सकते हैं डिफिकल्ट वाला. इतना परसेंटेज चेंज होगा सेल्स में, तो कितना परसेंटेज चेंज होगा ईबीआईटी में? तो बोलो आंसर क्या आएगा इसका? डॉल का परसेंटेज चेंज किस में, और ऊपर किस में परसेंटेज चेंज किस में? इस फॉर्मूला का यूज करो. चलो पहले एम का क्या आएगा आंसर? नीचे सेल आएगा ना, और ऊपर ईबीआईटी आएगा. यानी कि ऊपर ईबीआईटी आएगा, नीचे सेल आएगा. ऊपर ईबीआईटी नीचे सेल, ऊपर ईबीआईटी नीचे सेल. कम ऑन. तो ईबीआईटी कितना है? 26/28. सर सेल का दिया है. अरे बेटा रेवेन्यू का नाम ही सेल होता है. 0.92 आ रहा है मेरा आंसर. एन का बोलो. अरे डिवाइड करने का नहीं आ रहा क्या आपको? 34 डिवाइड बाय 27 कितना आ रहा है? 1.25. बोलो जल्दी से. कमान. हाँ 38/25. कमान एवरीबॉडी. 38/25 आंसर 1.52. क्यों का बोलो? अरे आपको कैलसी नहीं चलाना है क्या? 43 अपॉन कितना करूं? आंसर 1 पॉइंट और लास्ट का कितना? 40/25 1.6. ये सब किसके आंसर हो गए? ये हो गए रोमन 1 के. और क्या आप मुझे डीसीएल बता सकते हैं? पर ये तो वही बता सकता है जिसको डीसीएल का फॉर्मूला पता है. परसेंटेज चेंज इन सेल्स, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस. तो ईपीएस आएगा ऊपर, सेल्स आएगा नीचे. ईपीएस आएगा ऊपर, सेल्स आएगा नीचे. ईपीएस को ले लो ऊपर. 32 अपॉन कितना करूं? 28. आंसर बोलो. मेरे को आंसर आ रहा है इसका 1.14. 26/27 0.96. आंसर बोलो. नेक्स्ट 23/25 0.92. नेक्स्ट बोलो. 27/23 कितना आ रहा? 1 पॉइंट. और लास्ट में 1 पॉइंट. आंसर ओवर. अब आपको समझाओ सेकेंड वाला फॉर्मूला क्यों याद किया था हमने. ये क्वेश्चन कैन नॉट बी सॉल्व विदाउट यूजिंग दैट फॉर्मूला. ये क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं करते आप. यू नीड दैट फॉर्मूला इन द माइंड. और आई थिंक आपको समझ में आ गया है. जब आप डीसेल करते हो ना, तो इनकम स्टेटमेंट के 2 एक्सट्रीम एंड यूज करना पड़ता है. सेल सबसे ऊपर आता है, ईपीएस सबसे नीचे जाता है. नहीं समझे? इनकम स्टेटमेंट में क्या आता है? सबसे ऊपर क्या आता है और सबसे नीचे क्या होता है? डीसेल के फॉर्मूले वही आता है. सेल्स नीचे, ईपीएस ऊपर. इतने सेल पे कितना ईपीएस बनाया. सही है. ओके. अब वो बीटा वाला क्वेश्चन बताओ रे कौन सा है? बीटा का तो था ना. देखो जरा बीटा वाला क्वेश्चन कौन सा है. पेज नंबर बोलो. पेज नंबर एवरीबॉडी. हाँ अरे 40. बस कुछ नहीं, इसका समझ लो मतलब क्या 40 का. दोस्तों कहते हैं अडानी के कंपनियों का बीटा
सबसे ज्यादा है। मित्रों, कोई कंपनी का रिस्क ज्यादा होता है तो कहते हैं उसका बीटा बहुत ज्यादा होता है। जैसे इंसान का ब्लड अच्छा है कि नहीं अच्छा है जानने के लिए हीमोग्लोबिन होता है, वैसे कोई कंपनी का रिस्क नापने के लिए उसका बीटा होता है। इंसान का वेट जो होता है किलो में होता है या लीटर में होता है? सोच के बताओ, किसका वेट है यहां पे लीटर में? लीटर है आप में कोई? जिस तरह से किलो इज द मेजर is the medium through which you measure the weights, like that how do you measure risk is measured in beta। और उसका इतना ही मतलब है, वो क्वेश्चन में यही पूछा है कि आप बताओ सबका बीटा क्यों डिफरेंट है, बिकॉज सबकी रिस्क अलग है, रिस्क अलग है। बताओ सबसे ज्यादा रिस्की कौन लग रहा है? हाँ, बी। अगर आपने सबका डॉल निकाला ना, डॉल, तो मैं आपको निकालने से पहले बताता हूं सबसे ज्यादा बी का बीटा सबसे ज्यादा आएगा। क्यों? सबसे ज्यादा डॉल सबसे ज्यादा बी का आएगा, क्यों? सबसे कम किसका आएगा? सबसे कम बीटा किसका है? ए का। तो इसलिए डॉल भी सबसे कम ए का आएगा। अरे डॉल जितना ज्यादा बीटा उतना ज्यादा, डॉल जितना कम बीटा उतना कम। तो एक काम करो, चारों के आप डॉल निकाल दो फटक से, वो दोनों कोरिलेटेड है। जितना डॉल ज्यादा उतना बीटा ज्यादा, जितना डॉल कम है उतना बीटा कम है। देखो ना, चारों का निकालो, चारों का डॉल निकाल दो, कुछ नहीं करना है। ए डॉल का फॉर्मूला बोलो रे, नीचे क्या? सेल्स, ऊपर ईबीआईटी, तो ईबीआईटी अपॉन सेल्स। तो ईबीआईटी कितना है? 22 अपॉन 35 करो, 0.62। हाँ नेक्स्ट बोलो, 35 अपॉन 24, 1.45। नेक्स्ट 26 अपॉन 29, 0.89। 30 अपॉन 32, बोलो क्या हुआ? सबसे ज्यादा डॉल किसको? बी का, इसलिए उसका बीटा भी सबसे ज्यादा। सबसे डॉल कम किसका? ए का, इसलिए उसका बीटा भी सबसे कम। अंडरस्टूड? वही बोल रहा, सबका बीटा क्यों अलग है भाई? सबका डॉल अलग है इसलिए तो बीटा अलग है। गॉट इट? एंड दिस इज हाउ आई कंक्लूड दिस चैप्टर्स। और गाइस, आई होप यू आर ओके, यू हैव अंडरस्टूड। अगर चाहे तो मैं और एक क्वेश्चन ले सकता हूँ आपके लिए फ्रॉम ICAI। मैं थोड़ा सा ऐसा भारी वाला क्वेश्चन उठा के देखता हूँ क्या होता है। बस अपना जिया को मेरे बांध ऐसे लिया रे, समझ के भी ना समझ मैं सकूं। सवेरों का मेरे तू सूरज लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे। अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, अपना बना ले मुझे, अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया। दिल के नगर में शहर तू बसा ले पिया। छूने से तेरे हाँ तेरे हाँ तेरे फीकी रुतों को रंग लगे। तेरी दिशा में क्यों चलने से मेरे पैरों को पंख लगे। रहना मेरे काम का जग सारा, हो बस तेरे नाम से ही गुजारा। उलझ के यूं ना सुलझ ना सकूं, जुबानियां तेरी झूठी भी सच लागे। तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे। ओके गाइस, रेडी नाउ? एक क्वेश्चन मुझे आपके लिए मिला है, मैं वो क्वेश्चन दे रहा हूं आपको।
सॉल्व करना है सभी को। रेडी गाइस? अरे आर यू रेडी गाइस? चलो। अरे यार वो तो वही क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन हो रहा है। जुलाई 21 क्वेश्चन चेक करते जा रहा हूँ मैं। एक बार देख लो भाई आप भी, मैं अकेला ही देखते जा रहा हूँ, बस आप भी देख लो। ये कर सकते हो क्या? ये दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5 और ये आ रहा है आपके 2021 के अटेम्प्ट्स है। क्वेश्चन नंबर 5वां दिया है यहाँ पे, एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन ऐसा ऐसा दिया हुआ है और यहाँ पे सब लिखा हुआ है। आपको डॉल निकालना है, डीएफएल डीसीएल निकालना है यहाँ पे, और 10 कौन सा अटेम्प्ट है? जुलाई 2021 करोगे? तुम हमेशा हर एक क्वेश्चन को वही बोलते हो कि हमारा हो चुका, तो हमने किधर सब कर लिए क्या जिंदगी में? ये भी हो गया? अरे ऐसे थोड़ी ना होता है, वापस करो ना। हर बार यही कहते तो हो गया हो गया। जस्ट शट अप। अरे कर लो भाई, अरे एक बार तो करके देखो, अच्छा लगेगा। और खुद से करो, किसी को देख देख के मत करो। खुद से करने से सेटिस्फेक्शन मिलेगा, देख देख कर नहीं मिलेगा। एक काम करो आप, मैं खुद ले सॉल्व भी कर देता। 10 नखरे आपके, ये कर दो, वो कर दो, वो कर दो, प्लीज। हो गया क्या? अपने रफ्तार में कौन सा पे ये है? 28 पेज नंबर पे सेम क्वेश्चन है, ठीक है? और देख लीजिएगा, सॉल्व करो यार अभी इज्जत से यार, कम ऑन। क्या मैं सॉल्व कर दूं 5 मिनट्स में? सॉल्व करो यार, 5 मिनट बहुत हो गया यार क्वेश्चन को। इनकम स्टेटमेंट बनाना है, 10 मार्क के लिए ऐसे पूछ रहा है यार, कम ऑन, बड़ी बात है। क्या चाहिए? कुछ प्रॉब्लम है? क्या चाहिए? रुक जा, यहाँ पे देख लो, ये देख लो भैया, ये ऐसा है, वो फॉर्मेटिंग का है आंसर, क्वेश्चन ऐसा है। सेल तो दिया ही नहीं है। असेट टर्नओवर 2.5 का है, टोटल असेट 30 लाख की है, तो 75 लाख का तो सेल हो गया, माइनस का तो वेरिएबल कॉस्ट
वेरिएबल कॉस्ट का 60% रेशियो है, तो 75 लैक्स का 60% कितना होता है? 45 लैक्स। क्या है 45 लैक्स? वेरिएबल कॉस्ट। तो कितना बचा बाकी? 30 करोड़ क्या है कंट्रीब्यूशन? अच्छा, करोड़ में है क्या सब? तो 75 करोड़ में से 60% गया। $75 करोड़ का 60% किया मैंने, तो 45 करोड़ उसका वेरिएबल कॉस्ट है, 30 करोड़ कंट्रीब्यूशन है, बराबर है। फिक्स कॉस्ट कितनी है? तो 30 में से 6 गए, 24 बचा है। 24 क्या है? EBIT माइनस का दो इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है यार इसका? 2.25, 21.75 आ रहा मेरा EBT। और टैक्स कितना है? 40 तक, इसको 60% से मल्टीपल, तो 13 करोड़ 5 लाख। 13 करोड़ 5 लाख मेरा पैट है। अब मेरे पास पैट भी तो पहुंच गया ना, बस मुझे EPS चाहिए था, डिवाइड EPS चाहिए ना, तो प्रेफरेंस डिविडेंड है क्या? नहीं है, नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करो। तो इसी को मैं 75 लाख से डिवाइड कर दूं। 13 करोड़ 5 लाख को मैंने डिवाइड कर देना है 70 लैक्स, 75 लैक्स। आंसर कितना आ रहा है EPS? मेरे पास आ रहा है 17.4। जितने लोग देख रहे हैं जरा बताइए कितना आंसर आ रहा है? 17.4 इज द आंसर। 17.4 एवरीवन इज द EPS। एवरीबॉडी आ गया सभी का? अब देखते कि डॉल DFL निकालो जल्दी से। वो भी निकाले क्या? कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, EBIT अपॉन EBT और मल्टीप्लाई कर दो। कितना आया? 1.25 क्या है? डॉल। DFL कितना है? 1.03 और DCL 1.37। Done guys. That is all guys, come on. That is all about it. Okay. So guys, I think you are now perfect enough to go for this chapter. इस चैप्टर के अपने ICA के 5 क्वेश्चंस कर लिए अब तक। Now you can solve each and every question which is not yet solved by us in the class. अब वो प्रैक्टिस से हो जाएगा। But I think conceptually we are done with everything which we were supposed to do. हमने सब कुछ कर लिया। अब मेरा एक पॉइंट है आपके लिए, वो ऐसा है कि लेट्स डू द फॉर्मूला प्रैक्टिस वन मोर टाइम। एक बार 5 मिनट्स में सब फॉर्मूला कर ले, सारे फॉर्मूला। ऐसा नहीं क्या अंदर से बाय हार्ट, वैसे कंसेप्चुअली आपको पता है फिर भी। ओके चलो, सो आर यू रेडी गाइस? कम ऑन। तो दोस्तों आज करेंगे सारे फॉर्मूला को रिवाइज जो होंगे लेवरेज चैप्टर में। आर यू रेडी? बताएंगे दोस्तों। सबसे पहले आपके सामने आ रहा है फॉर्मूला DOL का। DOL का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन, और DFL का फॉर्मूला अपॉन EBT, और DCL का फॉर्मूला, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका EBIT हट जाएगा। आंसर बोलो, सही है? अरे नो, तो कैसे दिखता आपको? ओके वन मोर टाइम दोस्तों, वापस से बताना। डॉल बोलो। उससे भी पहले मैं दोस्तों, आज हम लोग जो फॉर्मूला रिवाइज करने जा रहे हैं लेवरेज चैप्टर के, सबसे पहले मुझे इनकम स्टेटमेंट के साथ में शुरुआत करें तो वहां से सारे फॉर्मूला डिराइव हो जाएंगे। सेल, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट, EBIT, EBT और डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स किया तो आपको मिल जाता है। ठीक है ना? और दोस्तों ये सब के बाद में अगर फॉर्मूला देखूं मैं तो मेरे पास डॉल के फॉर्मूला हो जाते हैं, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT।
तो मेरे पास पहला फॉर्मूला आ गया कंट्रीब्यूशन ईबीआईटी, जो आपको फिक्स कॉस्ट जो ऑपरेशनल है उसका इंपैक्ट दिखाता है। डीएफएल की बात करेंगे ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, यानी कि ये आ गया फॉर्मूला ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। और अगर मैं डीसीएल दोनों का कंबाइंड देखता हूं तो डॉल, ये भी आप लिख सकते हो या फिर लिख सकते हो ऐसे, जैसे कि मैं लिखूंगा कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी मल्टीप्लाइड बाय ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, ये हो जाएगा कट कट और आंसर आएगा कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी, राइट। ये हमारे फॉर्मूला नंबर 1 है जो इनकम स्टेटमेंट से डिराइव होते हैं। पर अगर आपको इनकम स्टेटमेंट नहीं यूज करना, आपको अलग तरीके से करना है, तो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे परसेंट, कितना परसेंटेज चेंज हुआ, किस में हुआ, हमारे कंपनी का सेल कितना बढ़ा, बदले में हमारा जो ईबीआईटी है कितना बढ़ा, क्योंकि अगर ऑलवेज फिक्स्ड कॉस्ट इज अ फिक्स्ड, तो कभी ऐसा हो सकता है कि आपका क्या हो सकता है कि आपका सेल 100% से बढ़ा पर आपका ईबीआईटी 500% से बढ़ सकता है, क्योंकि आपका फिक्स्ड कॉस्ट इज कांस्टेंट इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी सेल। एक है डीएफएल, हाँ, यहां पे आपको फाइनेंशियल इंटरेस्ट का इंपैक्ट चेक करना है। परसेंटेज चेंज इन व्हाट, ईबीआईटी, परसेंटेज चेंज इन किस में आएगा, आप इसको ईबीटी भी लिख सकते हो, आप इसको पैड भी लिख सकते हो, और इसको आप ईपीएस भी लिख सकते हो। एवरीबॉडी ये आ गया, सही है। और लास्ट में आ रहा है आपका डीसीएल। डीसीएल में इसको आमने सामने अगर ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे तो आई थिंक यहाँ का ईबीटी और यहाँ का ईबीटी कट हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा परसेंटेज चेंज इन किस में, आप इसको ईपीएस भी लिख सकते हैं, ईबीटी भी लिख सकते हैं, पैड भी लिख सकते हैं, और आएगा इधर परसेंटेज चेंज इन, बोलो सेल्स। एवरीबॉडी गॉट इट। और अगर मैं इसकी बात करता हूं जो आप कह रहा हूं मैं, आपका डीएफएल अगर वहां पे प्रेफरेंस है तो डीएफएल का फॉर्मूला चेंज हो जाता है जब और क्वेश्चन में प्रेफरेंस दिया होता है, बोलो क्या आएगा, अक्सर आता है वो ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, ऐसा होता है। बट इस क्वेश्चन में जब तो उसको बोलते हैं ईबीआईटी के नीचे ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट करना होता है, और यहां पे हम लोग करते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड 1 माइनस टैक्स, प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन, ये आता है आपका आंसर जब वहां पे क्या होता है आपके डीएफएल में, डीएफएल निकल प्रेफरेंस होगा तो फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाता है। कोई शक सवाल आपको इसमें, एवरीबॉडी? एक बात आपको समझ, सारे फॉर्मूलाज क्लियर है, कोई भी प्रॉब्लम है? नहीं, ओके, अंडरस्टूड एवरीवन, सभी को समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। ये चैप्टर को हम लोग ऐसा मानते हैं कि हमारा चैप्टर खत्म हुआ है। इसका जो एक जो क्वेश्चन है जिसका नाम है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, वो हम लोग कल करेंगे। एंड बाकी हम लोग कल एक शुरुआत करेंगे नए चैप्टर से जिसका नाम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। टुमारो वी वुड बी स्टार्टिंग विद द न्यू चैप्टर जिसका नाम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बने रहे, लगे रहे, स्टे ट्यून्ड। आपका काम इतना ही कि अभी जितने क्वेश्चंस मैंने जो सॉल्व नहीं करा है वो आप रफ्तार से सॉल्व करें। आई एम श्योर आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। जाता हूं। ओके गाइस, कौन सा बेटा? यस गाइस, कल हम लोग मिलेंगे 4:30 बजे, 4:45 तक मिलेंगे। उसके पहले कुछ होता है मेरा लेक्चर, तो 4:45 को हम लोग कल मिलेंगे वापस से। एंड देन अगेन विल बी स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर जिसका नाम होगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इस तरह से आप लेक्चर को देखिए, बहुत ज़्यादा फायदा करवाइए। और सर भी नहीं भाई, नहीं जानते मुझे। ओके, एनीवेज गाइस, आई डोंट नो। गाइस एक बार बता दें आपको कैसा लगा ये लेक्चर, ज़रूर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगर आपको अच्छा लगता हो तो हम लोग इसके और लेक्चर्स भी आपके लिए अपलोड करते रहेंगे। तो प्लीज़ मेक श्योर यू आर राइटिंग कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। और अगर अच्छा लगे तो आप सबके साथ में शेयर कर रहे हो इस लेक्चर को। यस सर, लेक्चर्स आर वेरी हेल्पफुल, जनहित में जा रही है। आप सभी को शेयर करना है इस लेक्चर को अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। आप इस लेक्चर को कितने बार भी देख सकते हो। और ये बताइए इतने कम समय में क्यों हो पा रहा है? जो हमारी सबसे बड़ी इसमें एक हेल्प क्या है, हमारे पास में रफ्तार बुक उपलब्ध है। तो उसमें कैसा होता है ना, क्वेश्चन भी और आंसर भी है, तो हमें लिख कर नहीं कि वो वी आर एबल टू वेरीफाई, डू इट वेरी फास्ट, मतलब वैसे उस। और हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए, लगभग 14-15 क्वेश्चंस तो हमने कर ही लिए। यस सर, निखिल कह रहा सर एसएम का लेक्चर नंबर 4 अपलोड करवाइए।
आप थर्ड के नीचे कमेंट जो भी लिखे, आप एक बार थर्ड के नीचे कमेंट लिखो, इफ दोज लेक्चर्स आर वेरी बेनिफिशियल तो मैं लेक्चर SM के चैप्टर नंबर 4 और 5 को भी अपलोड करूंगा. थैंक यू शैला, थैंक यू सो मच. ओके, थैंक यू आदित्य, थैंक यू सो मच. कल मिलेंगे फिर से एक बार फॉर द न्यू चैप्टर जिसका नाम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल. टेक केयर, बाय बाय.